नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के दिवाली दौरे की, जो अयोध्या जा रहे हैं, फैजाबाद जा रहे हैं और वहां पर फैजाबाद में दीपोत्सव मनाया जाएगा। और आलम यह है कि इस बार गिनीज बुक में नाम आने के लिए 7 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है। पहले भी 6 लाख दिए जलाए जा चुके हैं अयोध्या में, तब योगी भी गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा रिकॉर्ड बनाने की योजना है। और इस रिकॉर्ड बनाने के बहाने उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में भी घुसने की योजना मुझे लग रहा है बीजेपी की लग रही है। अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, सुबह में आपने ही खबर दी कि प्रधानमंत्री फैजाबाद अयोध्या जाएंगे। राम की नगरी, मंदिर बनना शुरू हो चुका है, अब दीपोत्सव के लिए प्रधानमंत्री का जाना क्या है संकेत? देखिए, बिल्कुल अमिताभ जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है, हालांकि विपक्ष ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री जब 5 अगस्त को आए थे शिलान्यास करने, दूसरी बार जब उन्होंने अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया 1 साल पूरा होने पे 5 अगस्त को अयोध्या में, इस बार उस समय भी विपक्ष बेचैन था। लेकिन अब दीपोत्सव, दुनिया का सबसे बेहतर दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जाने वाला है अमिताभ जी। और 7 लाख से अधिक दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया जाएगा। जो राम की पड़ी है वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, सरयू आरती में भी वो शामिल होंगे। इसके साथ ही रामलला के दर्शन करेंगे। 70 एकड़ इलाके में जो निर्माणाधीन जो काम हो रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, कहा जा रहा है 2022 में रामलला आ जाएंगे, उन सब जगहों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री के घोषणा आ रहे हैं। 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह जी बड़े जाट चेहरे से उनके नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 400 डिग्री कॉलेज शामिल होंगे। इसके अलावा 26 सितंबर को लखनऊ में होंगे अर्बन कॉन्क्लेव। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि राम में तो उनकी आस्था है ही है। उत्तर प्रदेश के लिए 2022 का चुनाव, उसके लिए भी बीजेपी से तैयार। और इसी सिग्नल में आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बना दिया और 11 सितंबर को अयोध्या से चुनावी प्रचार के प्रधानमंत्री का अयोध्या जाना, दीपोत्सव जो सबसे बड़ा त्योहार होता है हिंदुओं का, उसके बाद करोड़ों राम भक्त, और दीपोत्सव में जो जगमगाहट होगी दिन में, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री अमिताभ जी। आने वाले समय में वो देखना होगा कि 2022 का चुनाव पीक पर होगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत चुनाव में जाना होगा। तो एक बड़ा सियासी फायदा भी बीजेपी को होने वाला। इसीलिए जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे हो, राजा भैया हो, बीएसपी का प्रमुख सम्मेलन हो, सब वही अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। चलो अजीत, ये अच्छी जानकारी दी आपने। हम लोग फैजान खान साहब के पास चलते हैं। फैजान साहब बीएसपी के नेता हैं। फैजान साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। शुरुआत आप ही से करते हैं। अजीत ने काफी चीजें बताई, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां, मंदिर बनना शुरू हो चुका है, एक ऐसा दीपोत्सव मनाया जाएगा, पूरी अयोध्या, पूरी रामनगरी लगेगी दीपों से प्रज्वलित। क्या कोई टेंशन आप लोगों को, क्यों ये दीप कहीं पूरे यूपी में न जल जाए? कहीं कोई टेंशन? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आस्था अगर अयोध्या से है तो जब चाहे तब आ सकते हैं। और मैं उन्हीं को नहीं, मैं तमाम हिंदू समाज या प्रदेश और देश और दुनिया के तमाम लोग जो आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम पे, वो बिल्कुल वहां पर आए और अपना आस्था वहां पे दिखाएं। लेकिन दिक्कत हमें तब होती है जब प्रभु श्री राम का नाम कोई राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आस्था के रूप में इस्तेमाल करें तो इसमें कौन सी दिक्कत है? हर कोई अपने भगवान पे आस्था रखता है और हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था अयोध्या से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना बहुजन समाज पार्टी को दिक्कत है। आपने देखा कि प्रभुत्व का सम्मेलन का भी हमने जो है स्टार्ट जो है हमारे माननीय सतीश मिश्रा जी ने अयोध्या के सर जमीन से किया। उनका भी आस्था था, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। लेकिन हमने उसे इवेंट नहीं बनाया, हमने उसे राजनीति के रूप में नहीं इस्तेमाल किया। आप देखेंगे माननीय सतीश मिश्रा जी उसके बाद सारे 75 जिलों में अपना प्रभुत्व का सम्मेलन किए और सब जगह पर जाएं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क है। वो बार बार कहते हैं कि हम राजनीति के रूप में विश्वास नहीं व्यक्त करते हैं, हम राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अयोध्या प्रभु श्री राम जी को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है, जो नहायत ही निंदा का विषय है और मैं इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ। फैजान भाई, सुनने में आया कि कल आप बीएसपी की बैठक में भी जय श्री राम के नारे लगाए गए। वो तो हमारा शुरू से नारा रहा है क्योंकि संघ बजाएगा और जो है वो हाथी चलता जाएगा, तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है भाई? आपके कार्यकर्ताओं ने भी और आप लोग नेताओं ने भी जय श्री राम के नारे का लगाए। आपने उस नारा का तो आपने जिक्र किया, वो तो लगा ही लगा। शायद आप एक चीज और भूल रहे हैं, जब माननीय राकेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर के सरजमीन से ये नारा लगाया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर,
तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत उस नारे को, उस संस्कृति सौहार्द को, उस भाईचारे को, उस गंगा जमुनी तहजीब को तुरंत समर्थन दिया अपना। क्यों? क्योंकि जब भी बहुजन समाज पार्टी सौजन हिताय सौजन सुखाय पे बिलीव करता है और जब भी समाज को जोड़ने का काम होता है बहुजन समाज पार्टी उसे सपोर्ट करता है, और जब भी समाज को बांटने का काम होता है हम उसकी निंदा करते हैं। चलो फैजान भाई आपके वापस आएंगे। डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लिए। नमस्कार आशुतोष जी, स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यही, समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, मुख्य विपक्षी दल भी है। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री का जाना, दीपोत्सव करना, 7 लाख दिए जलाना, क्या ये दिए जलाना, ये अयोध्या को पूरी तरह से दीपोत्सव मनाना पूरे यूपी में दिया जलाएगा बीजेपी का? अमिताभ जी धन्यवाद। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की वे पुरानी तरीके हैं अपने विपक्षियों पे हावी होने के लिए, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि आज स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। आपने इस बात को माना कि समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, और हम जानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से पंचायत चुनाव में अपने लोगों के साथ जो जनमत के साथ संग्रह करके अपने यहाँ सबसे आगे बढ़ के आई है। और ये 45 साल में पहली बार हुआ है कि सत्ता पे बैठे हुए आदमी तीसरे नंबर पे आई। उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब कमान संभाली दूसरी बार, उस समय उनको भारतीय जनता पार्टी को 37.36% वोट मिले। इसका मतलब अपोजिशन के पास अभी भी 62% वोट है। और 19 के बाद इस देश में 14 जगह चुनाव हुए हैं, और 14 चुनाव में 9 जगह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु और हाल ही में वेस्ट बंगाल। तो आप जान ही रहे हैं कि कहाँ पे किसकी चमक चल रही है और किसके दिए जल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं अब दर्शकों को कुछ बताने की जरूरत है, और वो भी इंतजार कर रहे हैं सही समय पे सही बॉल पे कैसे छक्का मारा जाएगा, ये विपक्ष को पता है। चलो, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के हैं, प्रवक्ता है, तो बहुत सालों से विश्व हिंदू परिषद का झंडा बुलंद किए हुए हैं। तिवारी जी, प्रधानमंत्री का जाना, राम मंदिर का शुरू होना, दीपोत्सव, क्या संकेत है इसका? पूरी अयोध्या नगरी, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो रहा है अब। अमिताभ जी देखो, मैं कहता हूँ बिल्कुल, हाँ देखो अमिताभ जी, मैं ये कहता हूँ कि भगवान श्री राम इस देश के आराध्य हैं, और भगवान श्री राम के बिना इस देश की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ दुनिया में जो भी राम भक्त हैं वो सब लोगों को जानना चाहिए, एक बड़ा तीर्थ स्थल है। और यहाँ तक कि अखिलेश जी भी वहाँ जाएं, मायावती जी भी जाएं, ममता जी भी जाएं, राहुल जी भी जाएं, प्रियंका जी भी, सब लोग जाएं, और बहुत अच्छा कदम है। और मोदी जी तो पहली बार तो जा नहीं रहे, इसके पहले भी जब वहाँ का भूमि पूजन करना था और वहां पर काम प्रारंभ हो रहा था तब भी वो गए थे, और इसी जोश खरोश के साथ गए थे। तो जिनकी आत्मा के अंदर भगवान राम है, जिनके अंदर भक्ति है, वो सब वहाँ जाते हैं और जा रहे हैं। और अभी तो एक बड़ी खुशखबरी है अमिताभ जी की, वहां पर नींव का काम पूरा हो रहा है, लगभग नींव पूरी होने वाली है, पर की जो दीवारें हैं वो सब वो प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छा संकेत है। और मैं कहता हूँ सबको जाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जाना चाहिए, किसी को कोई मना भी नहीं कर सकता है और मनाही भी नहीं है। तो इसलिए इस सारे विषय को विवादित करना, इसमें राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। सब लोग जाएं, सब लोग दर्शन करने, सबके आराध्य भगवान राम। चलो, लेकिन एक चीज तो है विजय शंकर जी, आप बहुत सालों से उम्मीद कर रहे थे कि पूरी दुनिया जय श्री राम के नारे लगाए। अब तमाम दल राजनीतिक नारे लगाने लगे हैं, राजनीतिक राममय हो गए हैं। जय श्री राम का नारा हर कोई बोलने लगा है, राम राम हर कोई बोलने लगा है। तो चलिए, कम से कम आप लोग की ये तपस्या भी पूरी हो रही है। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, राजनीतिक मायने क्या है? प्रधानमंत्री ने पहले प्रण किया कि जब तक मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा अयोध्या नहीं आएंगे। उसके बाद वहाँ भूमि पूजन में गए, अब दीपोत्सव में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। चुनाव का समय भी बिल्कुल अब मुझे लगता है कि सर पे आ रहा है, और 1-2 महीने 4 महीने में आवाज बहुत इको हो रही है, शुरू हो जाएगी। तो ये क्या पूरी की पूरी मुहिम चुनाव, या आपको लगता है कि एक राम के नाम पर संदेश देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी और अपने नेताओं को?
और राम भक्तों को। की आवाज बहुत इको हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। 2022 चुनाव में अयोध्या ही सियासत का बिंदु होगा। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, दोनों वैसी है। जगह उन्होंने कहा कि गया था और अयोध्या से उन्होंने 2022 की शुरुआत की। राजा भैया वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि हम समाजवादी पार्टी है, दूसरे दल दो बड़ी समस्या। आवाज बहुत इको हो रही है, स्टूडियो प्लीज चेक करें। बिंदु दूसरी सजा बैंक है, खतरा है। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बहुत ही बड़े पर होगा और उसके भी बार रहेगी राम मंदिर रहेगी। हमारे सहारे नहीं बल्कि उन्होंने जारी की थी। सबसे पहले तस्वीर छापी। चलो अजीत की आवाज में कुछ दिक्कत है फैजान भाई और आशुतोष भाई आपके पास, उसके बाद आते हैं। दो चीजें आप बहुत देखा जाए, अमिताभ जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और बहुत इको हो रही है। स्टूडियो से कहिए ना, कुछ बात नहीं पड़ रही है। अब आलम यह है कि बीजेपी के पास बहुमत है, 300 से ज्यादा सीटें। एक बार फिर राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और दावा ये भी है नींव का काम पूरा हो गया। तो प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त जाना क्या आपको लगता है कि ये बाकी विपक्षी दलों पे भारी पड़ सकता है? जो जनता जिसको राम कहा जाता है वो फिर से एकजुट हो जाएगी जाति पाति को भूल के। फैजान भाई नहीं देखिए, मैंने पार्टियों को जाना चाहिए। तो हमारा भी यही कहना है, जहाँ पर मंदिर में हो, मस्जिद में हो, ये आस्था का विषय होता है, उसे कोई लेना देना और ना किसी राजनीतिक पार्टी को राजनीति में लाने की कोशिश भी करती है। वह किसी भी धर्म का एक आस्था का विषय होता है, ना किसी को कोई कमेंट करना चाहिए, कभी भी राजनीति के रूप में जहाँ तक मैं समझता हूँ। रही बात, आपने एक बात बहुत जमुना वाले मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ये समझ के परे है क्या ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नुराकुश्ती है, ताकि आप उसे विपक्षी देख लिए, या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि कहीं पर जो सर्वजन के नारे पे आदरणीय बहन कुमारी नायडू जी फिर से बहुमत की सरकार 2022 में बना रही है, समाजवादी को खड़ा रखो ताकि बीजेपी की वोट को डिस्टर्ब ना हो जाए। समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से दिख रहा है कि अगर आदरणीय बहन कुमारी नायडू जी के पास 2007 के तहत सारे वोट जो चल रहा है और जो दिख रहा है समाज में और उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हराने के सक्षम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, ये सबको पता है। आपने भी देखा 2019 में जब संसद का चुनाव हुआ तो आपने देखा ये 5 पे रह गए, हम 10 पे आ गए, जबकि हमारा गठबंधन था। इसका मतलब वोट जब है माइनॉरिटी का, दलित के साथ, ब्राह्मण के साथ, तो वो ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, ना कि भाई समाजवादी पार्टी के पास वोट ही कितना है आप बताइए। वो बेचारे तो अगर माइनॉरिटी का वोट ना मिले तो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, अपने झोली में उनके पास कहाँ वोट बताइए आप। अमिताभ जी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो बेचारे तो पूरा चुनाव उसी पर लड़ रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो जा रही है, वैसे साहब आ जा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि हम सारे समुदाय, सारे समाज, सारे जाति, हम सर्वजन पे काम कर रहे हैं। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पॉपुलर किसी बात की, क्योंकि उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी कितना भी वोट पाएगी लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएगी। जब समाजवादी पार्टी को बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने किया तो वो बेचारे गठबंधन कर बैठे। और आज भी माननीय अखिलेश यादव जी अपने नेता पे कम
विश्वास करना है, छोटे छोटे दल पे ज्यादा विश्वास करना है। डॉक्टर आशुतोष से इसका जवाब लेते हैं। आशुतोष भाई एक चीज जो प्रधान भाई आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम और आप लोग ही उनकी मदद करते हो, और दूसरा जो बीजेपी जो विजय शंकर जी कह रहे हैं कि राम के नाम के आगे जाति पार्टियां पड़ जाती हैं, सपा और बसपा बीएसपी में खेलते हैं, जो जाति में खेलते हैं। अमिताभ जी मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, बहुत इको हो रही है आप लोगों की आवाज, कई आवाजें मिक्स हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। आशुतोष जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही, लेकिन आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। मुझे धीरे धीरे पूछता हूं आपसे क्या राम के आगे, राम नाम के आगे जाति पार्टियां सब फीकी पड़ जाती हैं और ये समाजवादी पार्टी को इसकी हानि उठानी पड़ती है। देखिए अमिताभ जी, मुझे जहां तक आपकी बात समझ में आई उसके हिसाब से मैं अपनी बात को देता हूं। अगर कुछ इसकेतर हो तो मुझे टोक दीजिएगा। देखिए राजनीति हमारा धर्म है, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते, बहुत साफ कर देना चाहते। हम लोग भी भगवान राम को पूछते हैं, हम लोग भी अल्लाह की बातें करते हैं, हम लोग भी गुरुद्वारा जाते हैं, 25 दिसंबर में हम क्रिश्चियन के वहां भी जाते हैं, तो इसलिए हम उसको राजनीति में नहीं लाना चाहते। अब ये देश में कौन सी पार्टी है जो धार्मिक उन्माद पैदा करके दो लोगों के बीच में लड़ाई कराना चाहती है, और लड़ाई करा के स्थिति ये हो जाती है कि जब तक हम पोलराइजेशन की राजनीति ना करें तब तक हमारे पास कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी से दूर है। भारतीय जनता पार्टी का 2013 में मुजफ्फरनगर में आपने क्या किया भाई? 2013 में आप बताइए मुजफ्फरनगर में आपने क्या किया? क्या आपने ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की? क्या आपने हिंदू मुस्लिम नहीं की? क्या दादरी में आपने नहीं की? लिंचिंग आपके वक्त में नहीं हुआ? लिंचिंग तो शादी आप ही के वक्त से हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर लिंचिंग शब्द का प्रयोग हुआ पहली दफा तो दादरी कांड से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। मुजफ्फरनगर का जो किसान और जो मुस्लिम भाइयों में भाईचारा खत्म हुआ वो आपकी देन है। ठीक है, तो फैजान भाई ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बात साफ है और इस प्रदेश में भारतीय समाजवादी पार्टी ने भाईचारा खत्म किया। आपका साधुवाद, आपकी राजनीतिक सोच के बारे में मैं खुल के आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि नहीं फैजान भाई पार्टी ने वो स्टेज दिया, वो जगह दिया, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश में आ पाई। अगर आपने वो स्टेज न दिया होता भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने अपने वक्त में काल में शासन किया होता, अगर ध्रुवीकरण की राजनीति को रोका होता, उसे बढ़ावा न दिया होता, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं देख सकती और जनता इस तरह से बदहाल नहीं हो पाती। अगर भारतीय जनता पार्टी का कष्ट उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है तो समाजवादी पार्टी का देन है। एक आखिरी अमिताभ जी मुझे जवाब दे लें दीजिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आज बीएसपी इस बात की बोल रही है और पूरे 24 करोड़ की जनता इस बात को देख रही है कि वो बता रही है कि देश में प्रदेश में विभाजन जो है बीजेपी नहीं करती है। अच्छी बात है, और हम तो ये जानते हैं कि आपके मुंह से जैसे जैसे चुनाव आएगा इस तरह की शब्द निकलते आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि लड़ाई जो है 10 साल की सरकार जब नहीं रहती है, जब 10 साल से सरकार नहीं आती तो मानसिक स्थिति इस तरीके से बिगड़ती है और वो दिख रही है। हम लोगों की बात ये करना है कि उत्तर प्रदेश को विकास पे ले जाना है। एक सवाल प्रधानमंत्री का मनाना ये टेंशन बढ़ाएगा। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, प्लीज अपने ऑडियो को सही करवाइए, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। चलो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है। विजय शंकर जी, आनंद भाई, अजीत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल बहुत ज्यादा है, बहुत आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, नई बात करेंगे। और न्यूज़ 18 इंडिया में बहुत बहुत बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।